हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ ये गर्ल्स के लिए कैप। गर्ल्स वुमेन्स कोई भी पहन सकते हैं। बड़ों के लिए मैं ये कैप बना रही हूँ। लेडीज़ कैप है ये। देखिए इतना बॉर्डर इसका मैंने बना के रखा है। 126 यानी 126 फंदे मैंने इसमें रखे हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ये कैप बन के तैयार होगी। बहुत इजी डिज़ाइन मैंने इसमें डाला है और बीच में 3 फंदे जो हमने ये उल्टे लिए हैं, इसकी वजह से इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जो भी इसमें आगे आएगा घटाना बढ़ाना वो सब मैं समझाती जाऊंगी। इसका नाप लेना भी बताऊंगी मैं। सबसे पहले मैं ये डिज़ाइन बता देती हूँ अलग थोड़े फंदों में कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है। 5 के मल्टीपल में हमें इसमें फंदे रखने हैं। देखिए 2 फंदे ये सीधे और 3 फंदे उल्टे, 5 फंदों का डिज़ाइन है ये। तो हम इसके 5 के मल्टीपल फंदे रखेंगे और +1 करेंगे। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक फंदा उल्टा बुन के एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे दोनों साइडों में हमारे इसी तरह से ये एक्स्ट्रा में रहेंगे। उसके बाद हम ये 2 फंदे उल्टे, ये हमारी उल्टी साइड है। ये मैं लेफ़्ट साइड से फंदे डाले तो ये उल्टी सिलाई है पहली। उसके बाद 3 फंदे सीधे। अगर आप सीधी साइड, ये वाली साइड सीधी आपकी आती है तो आपको पहली सिलाई 3 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे का बुनना है। लेकिन मैं 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे की सिलाई बना रही हूँ। ये पहली सिलाई है। ये 2 उल्टे 3 सीधे, फिर 2 उल्टे, 3 सीधे, फिर 2 उल्टे और ये एक उल्टा एक सीधा भी बना सकते हैं इसको लास्ट के फंदे को, या दोनों सीधे भी बनाएंगे हम उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से दोनों उल्टे बना सकते हैं। ये वाला फंदा हम बिना बुना लेंगे। एक फंदा ये देखिए, अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि कौन सा फंदा हमारा उल्टा है और कौन सा फंदा सीधा है। तो इसी तरह से हम 2 सिलाई अभी इसकी और बुन लेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे हो गए, 1 2 3, ये 3 उल्टे हो गए। ये हमारी सीधी साइड है। इसी तरह से अभी हम एक सिलाई और कर लेंगे। ये देखिए ये मेरी उल्टी साइड से शुरू हुई थी इसलिए मैंने इसमें 3 सिलाई बना ली है। आप चाहें तो इसमें सीधी साइड से अगर शुरू हो रहे हैं तो ये 2 सिलाई भी बना सकते हैं। तो अब हमने ये 2 सीधे 3 उल्टे की 3 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम डिज़ाइन। देखिए ये वाले हमारे 2 सीधे फंदे हैं। धागा पीछे लेंगे और इन 2 फंदों में से एक फंदा बुन लेंगे। जो इन दोनों फंदों के बीच में ये फंदे आ रहे हैं, एक फंदा ये आ रहा है धागा और एक धागा ये आ रहा है, 1 और 2, दूसरे धागे के नीचे से हमें इसको बुनना है। ये लूप हम थोड़ा सा ढीला लेंगे, फिर ये वाला फंदा बुन देंगे। ये वाला फंदा बुनते टाइम ध्यान रखें कि ये वाला लूप टाइट ना हो जाए, बहुत हल्के हाथ से बुनेंगे हम। और यहाँ से एक और फंदा इसमें बना देंगे। देखिए ये 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो गए। अब धागा आगे लेंगे, ये भी बहुत सॉफ्टली हमें लेना है ताकि हमारा पिछला जो हमने ये बड़े वाले लूप बनाए थे ये खींचने नहीं चाहिए। ये हो गए 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ये 1 और 2 धागों के नीचे से एक लूप बनाएंगे, वो भी बिल्कुल ढीला सा इस तरह से। फिर एक फंदा ये बुन लेंगे, एक और लूप उसी जगह से बनाएंगे जहाँ से हमने वो वाला फंदा लिया। एक ही होल से हमें ये बनाना है। फिर धागा आगे लेंगे, 3 फंदे जो हमारे उल्टे हैं वो हम उल्टे ही बुनेंगे। धागा पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये 1 और 2 धागों के नीचे से हमें ये फंदा बनाना है। उसके बाद फिर एक फंदा और बुनना है और फिर उसी जगह से, उसी होल से जहाँ से हमने ये वाला लूप बनाया है उसी जगह एक और लूप बना लेंगे। धागा आगे लेंगे, ये फंदा उल्टा बुन देंगे।
अब आ गए हम उल्टी सिलाई पर। 4 सिलाई का ये डिज़ाइन है। 2 सिलाई हम सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनेंगे और 2 सिलाई में हमें ये डिज़ाइन बनाना है। देखिए अब हमारे ये फंदे, 2 फंदे जो हमने सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुने थे, अब 2 ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हो गए। इनको अब हम घटाएंगे। पहले ये वाले 2 फंदे ले लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा कर दिया और फिर ये अगले 2 फंदे, इन 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। ये देखिए ये दोनों फंदे जो सीधी सिलाई में बढ़े थे वो अब घट गए। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। ये हमारे 4 फंदे के 2 फंदे बन गए। फिर से 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, धागा आगे लेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा, फिर से 2 फंदे का एक फंदा और ये एंड के 2 फंदे सीधे। देखिए बस यही 4 सिलाई का डिज़ाइन है। अभी मैं 4 सिलाई इसमें और करके दिखाती हूँ आपको। अभी अगली 2 सिलाई हम कैसे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये हो गई एक सिलाई। अब दूसरी सिलाई, यहाँ पर वही करना है हमें, सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे पर उल्टा फंदा। यहाँ से 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, ये होगी हमारी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए 2 सिलाई। अब हम तीसरी सिलाई पर आएंगे तो हम फिर से वही डिज़ाइन डालेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लूप बनाए थे। देखिए इन 2 फंदों के ऊपर एक फंदा बुन लेंगे, 1 और 2 फंदे के बीच से एक लूप बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा बुन देंगे और उसी जगह से फिर दूसरा लूप बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे और फिर ये एक फंदा बुन लेंगे और इसके बीच से फंदा बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा बुनेंगे। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन बार बार रिपीट करते जाना है। ये देखिए 1 और 2, फिर ये बड़ा लूप बनाएंगे, देखिए अब उल्टी सिलाई में हम फिर से वही करेंगे। ये वाले फंदे 2 फंदे का एक, 2 फंदे का एक करेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन रिपीट करना है जितना चौड़ा आप ये बॉर्डर रखना चाहते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन बनाया है मैंने। इसमें 1 2 3 4 बार मैंने ये डिज़ाइन रिपीट किया है। आप चाहें तो 5 बार 6 बार भी इसको कर सकते हैं। इसको मैं बुन रही हूँ 10 नंबर की सिलाई से और ऊन है मेरी ये वर्धमान की बटरफ्लाई। ये देख सकते हैं आप 2 प्लाई की ऊन है ये वैसे अक्सर मोटी ऊन आती है ये, तो हम इसको 9 नंबर से बुनते हैं, लेकिन मेरी ये ऊन थोड़ी सी पतली थी तो इसलिए मैंने इसको 10 नंबर से बुन लिया। 126 फंदे हैं। अगर आप इसके 9 नंबर से बुन रहे हैं तो आप इसमें से 10 फंदे कम कर देंगे, यानी 116 फंदे आप इसमें रख लेंगे अगर आप इसे 9 नंबर से बुनेंगे, क्योंकि वरना फिर ढीली हो जाएगी कैप। अब हमें ये बॉर्डर हमें इतना ही रखना है, तो अब हम इसको वो करेंगे। ये देखिए अब हमें इसकी आगे की बुनाई करनी है। बॉर्डर हमने ये बना लिया है। इसकी बुनाई शुरू करेंगे हम उल्टी साइड से, क्योंकि अब हमें ये वाली साइड सीधी रखनी है।
इधर हम सीधा करेंगे, इधर हम उल्टा करेंगे, क्योंकि जब हमारा ये बॉर्डर आएगा, जब इधर हम सीधा कर लेंगे उसके ऊपर से इस तरह से आएगा तो ये बॉर्डर भी सीधा आ जाएगा हमारा। तो अब हम इसकी बुनाई किस तरह से करेंगे, उल्टी साइड से हमें बुनाई करनी है, 2 सिलाई हमें करनी है। ये जो हमारा ये सीधा फंदा है, इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। जो हमारे ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। ये 3 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। बस हमें ये सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है कि जो फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है उसको हमें उल्टा कर देना है, और जो उल्टा दिख रहा है उसको हमें सीधा कर देना है। और अगर आप ये बॉर्डर नहीं बनाना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाया है, अभी और बड़ी कैप होगी तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से दिखेगा। अगर आप ये बॉर्डर नहीं बनाना चाहते, ऐसे ही इस कैप को बनाना चाहते हैं, तो बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से कैप की गहराई पूरी होने तक, इसकी जो लंबाई होगी वो पूरी होने तक आप इसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे, बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए। तो आपको ये बिना बॉर्डर की कैप तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे की ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए, ये सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट कर ली है। ये हो गई अब हमारी सीधी साइड। उल्टी साइड आ जाएंगे। देखिए जो फंदे हमें ये देखिए, ये 3 सीधे दिख रहे हैं, ये 2 उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इनको वैसे ही बुनना है। पहला फंदा हम ये बिना बुना लेके, ये एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। इसी तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 2 सिलाई हमारी हो गई। अब हमारी ये सीधी साइड शुरू होगी। यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। आप चाहें तो कुछ दूरी तक अभी आप ये ऐसे ही सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुन सकते हैं, क्योंकि जब हम ये बॉर्डर मोड़ेंगे तो ये वाली जगह हमारी इसके पीछे ही आने वाली है। तो आप इसकी कुछ दूरी 8 सिलाई, 10 सिलाई या 4-6 सिलाई जितनी भी आप चाहें तो इसमें बिना बुनाई के बुन सकते हैं। जो फंदा सीधा है वो सीधा बुनेंगे और जो उल्टे हैं वो उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से भी आप बुन सकते हैं, या बस इससे 2 सिलाई हमने ये कर ली हैं, 3 उल्टे 2 सीधे की, तो इस पे आप यहीं से डिज़ाइन डाल सकते हैं, या कुछ सिलाइयाँ और बुनने के बाद डिज़ाइन डाल सकते हैं। आप इसकी बराबर भी थोड़ा सा इतना कम इससे, तो आप ये बुन सकते हैं इसको सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा करते हुए। ये आपकी चॉइस है, आप इसी सिलाई से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, कुछ थोड़े बुनाई करने के बाद भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं ये इसकी कुछ सिलाइयाँ ऐसे ही बुन लेती हूँ, सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा। ये देखिए यहाँ पर इसकी मैंने 10 सिलाई अभी बुनी है। इस तरह से आप बुन सकते हैं। आप इसमें 10, 12, 14 कितनी भी सिलाई बुन सकते हैं। ये देखिए, चाहें तो आप शुरू से ही इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर इस तरह से आएगा इसके ऊपर। तो आप इसको चाहें तो अभी और थोड़ा सा बुन सकते हैं, 4 सिलाई अभी इसमें हम और कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहीं से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो बस हमें ये करना है, जो डिज़ाइन हमने यहाँ बनाया था बस वही डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन हमें यहाँ बनाना है। जो ये एक्स्ट्रा फंदे हैं ये हम उल्टे ही बुन लेंगे, एक फंदा बुनेंगे सीधा, और फिर ये 1 और 2 जगह छोड़, 2 धागे छोड़ के ये एक लूप बना लेंगे। फिर ये वाला फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ से एक और लूप बना लेंगे। वही डिज़ाइन हमें रिपीट करना है जो कि हमने नीचे से किया है। उल्टे फंदे हम उल्टे लेंगे। ये उल्टे फंदे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत घना डिज़ाइन हो जाएगा, लेकिन 3 की जगह आप इन्हें 4, 5 कितने भी ले सकते हैं। लेकिन सीधे फंदे हमें 2 ही रखने हैं,
क्योंकि ये 2 फंदों का ही डिज़ाइन है, 2 पे ही बनेगा। उल्टे फंदे आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके लूप बनाते जाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, यहाँ से 2 फंदों के बीच से फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा इस फंदे के बीच से, इसके बाद जब हम उल्टी सिलाई लाएंगे उल्टी तरफ से वही करेंगे। 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं और 2 फंदे का एक, 2 फंदे का एक, ये करना है उल्टी सिलाई में। उसके बाद 2 सिलाई ऐसे ही बुनेंगे, सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा, और यही डिज़ाइन फिर रिपीट करेंगे। तो हमें ये डिज़ाइन तब तक रिपीट करना है जब तक हमारी ये गहराई हो जाए। गहराई हमें नापनी है यहाँ से, हम यहाँ से नहीं नापेंगे, हमें यहाँ से नापनी है क्योंकि ये तो फोल्ड हो जाएगा ऊपर, तो हम यहाँ से नापेंगे। तो इसकी गहराई देखते हैं हम किस तरह से हमें नापनी है। ये देखिए कि हमें ये कितना बुनना है। यहाँ से लेंगे हम और इधर कान तक लेंगे। 17 इंच हमारा ये आ रहा है, ये देखिएगा, ये 17 इंच। 2 इंच की हमारी बीच में गोलाई आएगी, जहाँ हम फंदे घटाएंगे तो 2 से 2.5 इंच वो हमारी गोलाई आ जाएगी। तो इस 17 में से अगर हम 2 इंच कम करेंगे तो 15 इंच हमें इसको बनाना है, यानी कि ये गोलाई में है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसे 7.5 इंच बना लेंगे। 7.5 इंच डबल करके वो 15 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से नापेंगे और इसको 7.5 इंच होने तक इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए अभी ये 1.5 इंच हो चुका है, तो हमें अभी ये 6 इंच और बुनना है, और बुनना है इसी डिज़ाइन के साथ, जिस तरह का ये डिज़ाइन हमने यहाँ बनाया। यही डिज़ाइन बनाते हुए बार बार हर 4 सिलाई का डिज़ाइन है ये। इसी तरह से इसमें एक लूप बना लेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे। सीधी सिलाई में हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे और उल्टी सिलाई में घट जाएंगे। तो ये मैं पहले पूरा 7.5 इंच करके आपको दिखाती हूँ कि हमें इसके फंदे फिर घटाने कैसे हैं। ये देखिएगा, यहाँ से हमने बुनते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ सिलाइयाँ मैंने ये उल्टे सीधे फंदों की बुनी थी और उसके बाद से मैंने डिज़ाइन शुरू कर दिया था। आप चाहें तो यहाँ से भी डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। और ये बॉर्डर यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। जब हम सिलाई करेंगे तो ये इस तरह की लुक में दिखेगी कैप। 7.5 इंच हमें बनाना था इसको। ये देखिएगा, यहाँ से हम इसको नापेंगे। ये अभी ऐसे हाथ में लेके 8 इंच आ रहा है, लेकिन जब हम इसे इस तरह से खोल के नापेंगे तो ये 7.5 इंच ही आएगा। ये देखिए, यहाँ से 7.5 इंच हमने इसको बुन लिया है। अब हमें इसमें फंदे घटाने हैं। उसके बाद हमारी ये कैप तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ऊन कितनी लगी है। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो हम फंदे घटाएंगे उसमें भी हमें ये वाला डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। कैसे, एक फंदा बुन लिया, फिर यहाँ से लेंगे, थोड़ा सा लूज़ लेंगे ये लूप, दूसरा फंदा बुनेंगे, एक और लूप लेंगे। उसके बाद जो ये उल्टे फंदे हैं, एक फंदा बुन लेंगे और जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे, यानी कि यहाँ 3 की जगह 2 उल्टे रह जाएंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुना, ये डिज़ाइन बनाएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर यहाँ से 2 लूप बनाएंगे। उसके बाद आगे धागा लेंगे, एक फंदा सिंगल बुन देंगे और एक फंदा डबल बुन देंगे। हर जगह जहाँ जहाँ 3-3 फंदे उल्टे हैं वहाँ हर जगह ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। एक फंदा सीधा, ये बुनेंगे, फिर धागा आगे लेंगे, एक फंदा सिंगल, एक फंदा, ये 2 फंदों का एक फंदा। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, एक एक फंदा घटाते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है।
डिज़ाइन के साथ। अब आएंगे हम इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। जो फंदे सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बुनेंगे, जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं वो उल्टे बुनेंगे। जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, जो हमने सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाए थे वो हम घटाते जाएंगे, और ये जो सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा बुनते जाएंगे। अभी तक हमारे 3 फंदे सीधे आ रहे थे उल्टी साइड से, तो अब 2 उल्टे आएंगे, यानी कि ये 2 उल्टे और 2 सीधे रह जाएंगे। डिज़ाइन को हमें कंटिन्यू रखना है, बस जो उल्टे फंदे हैं उनको हमें घटाना है। इस तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये उल्टी सिलाई हमने उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुनते हुए डिज़ाइन के साथ इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस डिज़ाइन के हिसाब से हमें 2 सिलाई बुननी है, सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा, यानी जो हमें उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बुनेंगे और जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बुनेंगे। 2 सिलाई इसी तरह से करेंगे और उसके बाद फिर से हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो हम जो सीधे फंदे हैं उनको तो हम सीधा ही बुन लेंगे, और जो उल्टे फंदे हैं उनको हम 2 फंदों का एक फंदा करते हुए बुनेंगे। सीधे फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टे फंदे 2 फंदों का एक फंदा करते हुए बुनेंगे। यानी पहले यहाँ 3 फंदे थे, फिर 2 रह गए, एक घटा दिया, अब एक और घटा दिया, तो अब यहाँ पर एक फंदा रह गया। सीधे फंदे सीधे ही रहेंगे और उल्टे फंदे में 2 फंदे का एक फंदा करते हुए ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये सीधे बुनते हुए हमने 2 फंदे सीधे और 2 फंदों का एक फंदा करते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम उल्टी साइड इसकी। फंदा बिना बुना लेके दोनों साइडों के फंदे तो अभी तक हम ऐसे ही बुन रहे हैं। यहाँ से हमारे ये 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और यहाँ एक फंदा सीधा। ये 3 के 2 हुए, 2 का अब 1 हो गया। एक फंदा सीधा, 2 उल्टे। उल्टी सिलाई में हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ये करते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारी ये 4 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 सिलाई में हमने पहले ये 2 फंदों का एक फंदा यहाँ किया, फिर 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर से अब हम तीसरी बार एक बार ये पहले 3 थे, फिर 2 रह गए, अब 1 है। अब हमें ये 1 भी घटा देना है, लेकिन हमें यहाँ इस सिलाई में हमारा डिज़ाइन भी बनेगा, तो हमें ये डिज़ाइन भी बनाते हुए जाना है। एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 फंदे के नीचे से ये ऐसे लूप बनाएंगे, फिर एक और बुनेंगे और यहाँ से लूप बना लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब हमें ये एक फंदा घटाना है, तो ये हम इस सीधे फंदे के साथ में मिला के बुन देंगे। यहाँ से ये घट गया। अब हमारे उल्टे फंदे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इसमें डिज़ाइन भी बनता जाएगा इस तरह से। और यहाँ फिर 2 फंदे का एक फंदा, फिर यहाँ डिज़ाइन। ये लूप हमें थोड़ा सा ढीला बनाना है ताकि डिज़ाइन थोड़ा उभरा हुआ दिखे। और फिर यहाँ ये वाला एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा मिला के ये बुन देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ उल्टे फंदे बिल्कुल ख़त्म हो गए और ये सीधे सीधे फंदे बचे हैं। अब ये इसी तरीके से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड हमें ये शुरू के 2 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। इसके उल्टे फंदे अब ख़त्म हो चुके हैं, तो इस तरफ से कोई सीधा फंदा नहीं बुना जाएगा। बस ये जो हमारे डिज़ाइन वाले फंदे हैं, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, क्योंकि सारे फंदे अभी ये डिज़ाइन के फंदे हैं, इनमें कोई भी वैसा फंदा नहीं है, तो सारे फंदे ही हमें 2 फंदों का एक फंदा करते हुए बुनने हैं। ये हम फंदे उल्टी सिलाई में घटा नहीं रहे हैं। ये डिज़ाइन के फंदे जो ये जो हम यहाँ से लूप बनाते हैं उसकी वजह से जो बढ़े हैं वो फंदे घट रहे हैं। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही 2 फंदों का एक फंदा करते हुए बना लेंगे। ये देखिए, अब हमने उल्टी सिलाई कर ली है ये डिज़ाइन के फंदे घटाते हुए। अब हम और फंदे घटाएंगे इसके, तो हमें ये पूरी सिलाई 2 फंदों का एक फंदा करते हुए बनाएंगे और सीधी बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा कोई भी उल्टा फंदा इसमें नहीं बचा है। तो हम ये पूरी सिलाई 2 फंदों का एक फंदा करते हुए
इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे हम ये। और उल्टी सिलाई हमें, क्योंकि हमारा कोई भी फंदा इसमें उल्टा सीधा नहीं है, तो उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। पहले हम ये सीधी सिलाई पूरी सिलाई में 2 फंदों का 1 फंदा करते हुए बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे बिना कोई भी फंदा घटाए हुए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें उल्टी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बना ली है। अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 फंदे हमारे ये बच गए हैं। अब हम इन्हें, या तो आप यहाँ से धागा काट के ये वाले फंदे सारे सुई में लेके उससे बांध दें, और या इस तरीके से जैसे कि मैं उतार रही हूँ, सिलाई के पहले फंदे के ऊपर से हम सारे फंदे उतार देंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये वाला फंदा सिलाई में से ना निकल जाए। तो इसको थोड़ा सा उंगली से होल्ड करके रखेंगे। सुई से भी कर सकते हैं इनको, सुई में धागा डालें और सारे फंदे ये सुई में लेके और वो धागा टाइट से बांध दें। इस तरह से ये देखिए ये सारे फंदे इस तरह से एक जगह हो जाएंगे और यहाँ से फिर ये वाला धागा लेके इस धागे को यहाँ से पार कर देंगे काट के, थोड़ा सा टाइट कर देंगे ताकि यहाँ कोई होल ना रहे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हमें करनी है, यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे हम, तो इसको यहाँ तक करेंगे जहाँ तक ये बॉर्डर है, क्योंकि ये यहाँ तक ये उल्टा है और ये जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर इस साइड से सिलाई होगी, क्योंकि इधर ये उल्टा है। तो इसको मैं पहले बॉर्डर सिल के दिखा देती हूँ। देखिए वैसे तो ये कैप इधर से है, लेकिन बॉर्डर हमें इस साइड से सिलना है ताकि ये मुड़ने के बाद भी फिनिशिंग दिखे इसमें। जो हमारे ये चेन के फंदे होते हैं, जो हम बिना बुना फंदा लेते हैं, उसी को उठाते हुए हमें ये सिलाई कर लेनी है। ये बॉर्डर की सिलाई करने के बाद आप चाहें तो इसी धागे से आगे कंटिन्यू कर लें इसको पक्का करने के बाद, और वहाँ से उस तरफ से पलट के और इसी धागे से आप सिल लें। लेकिन मैं ये धागा हटा दे रही हूँ यहाँ से पक्का करके। ये देखिए, क्योंकि हमें ये इधर से पलटना है बॉर्डर। तो अब हम ये कैप पूरी यहाँ से सिलेंगे, ये वाले धागे से इस तरफ से, इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ से सिला, इसको हम सिल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सिलाई कर ली है। यहाँ पर ये इसकी सिलाई हमने इस तरफ से की और ये वाली सिलाई हमने इस तरफ से की। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी कैप बन के तैयार हो गई है। और ये अपने आप ही बॉर्डर
इसको कहीं भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बनाया गया है कि ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, पूरा बन के ये अच्छे से तैयार होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारी ऊन कितनी लगी है। ये देखेंगे 82 ग्राम इसकी ऊन लगी है, यानी 80 से 90 ग्राम में आपकी ये कैप कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके 100 ग्राम ऊन ज़रूर ख़रीदें। वैसे ये 100 ग्राम लच्छी में जो ऊन आती है तो ये 100 ग्राम की ही लच्छी आती है, तो आप इस तरीके से इसकी ऊन ले सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ख़रीदेंगे तो इसमें सही रहेगा। मेरी ये 82 ग्राम ऊन लगी है इसमें। अब हम इसको पहना के देख लेते हैं कि किस तरह की इसकी फिटिंग आई है। इसकी सिलाई हम देखेंगे पीछे की साइड, यहाँ से ये देखिए कितनी प्यारी सी ऊन तैयार हो गई। ये कैप बन के तैयार हो गई। बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी इसकी, क्योंकि इसमें ये उल्टे फंदे आ रहे हैं बीच बीच में, तो इसमें बहुत अच्छी सी ये फिटिंग आएगी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।